तो ये है Nothing 2A और ये है Nothing 2A प्लस जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। प्राइस गैप दोनों में ऑलमोस्ट 4000 का है आफ्टर कार्ड डिस्काउंट वगैरह सब करके। अब 4000 के गैप में क्या आपको कैमरा में इतना इंप्रूवमेंट मिल रहा है कि आपको Nothing 2A छोड़ के Nothing 2A प्लस लेना चाहिए, वही आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं डिटेल में, कैमरा कंपैरिजन, और देखते हैं कि क्या 4000 एक्स्ट्रा देने से आपको कुछ बेटर कैमरा मिलता है। अब अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूँ तो दोनों में ही सेम 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। बट आगे की तरफ एक मेजर अपग्रेड हुआ है Nothing 2A प्लस में। अब 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसकी वजह से आप फ्रंट कैमरा से 50 मेगापिक्सल में फोटोज ले सकते हो, 4K में वीडियो कर सकते हो, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अब इसका रिजल्ट देखने के लिए पहले वीडियो के आउटपुट की बात करते हैं। अब वीडियो के इससे पहले मैं आपको सैंपल दिखाऊँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। मुझे ये था कि Nothing 2A प्लस में शायद 4K 60 FPS आएगा, बट वो नहीं है। दोनों ही फोन्स में मैक्सिमम रेजोल्यूशन 4K 30 FPS है। तो जब आप 28-27 हज़ार या इवन 26,000 भी पे कर रहे हो आफ्टर कार्ड डिस्काउंट, तो आप एटलीस्ट 4K 60 FPS कहीं ना कहीं आना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो अभी हम दोनों में 4K में वीडियो शूट कर रहे हैं। 4K 30 FPS है दोनों में, तो इतना कुछ रेजोल्यूशन और FPS का डिफरेंस नहीं है। बट क्वालिटी में क्या है वो यहाँ फ़र्क पता लग जाएगा। ऑडियो एक तो दोनों फ़ोन से आ रहा है, प्लस हाईलाइट कंट्रोल किसका बेटर है मेजर, आई थिंक वो डिफरेंस होगा, बिकॉज हमने फोटो में एक दो देखा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वीडियो में उतना है या नहीं है, वो इसके थ्रू विल गेट अ फेयर आइडिया। ऑनेस्टली मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं लगा। आप भी अगर वीडियो साइड बाय साइड देखोगे शायद ही आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा। इवन आप जूम करके भी देखोगे, डिटेल ऑलमोस्ट सिमिलर है, डायनामिक रेंज सिमिलर है, कलर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो ऐसा आपको चेंज होते हुए नहीं दिखेगा। बस मुझे एक चीज़ लगा कि थोड़ा हाई कॉन्ट्रास्ट हो गया Nothing 2A प्लस में, तो जो डार्क एरियाज हैं, शेडो वाले एरियाज हैं, वो थोड़े से और डार्क हो जाते हैं, जो देखने में थोड़ा सा ऐसा लुक एंड फील देगा कि आपकी वीडियो थोड़ी शार्प आ रही है। बट दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर आउटपुट देते हैं। इवन स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ सेम है, कुछ ऐसा मेजर इंप्रूव नहीं हुआ है कि आप ये सोचो कि 4000 ज़्यादा देके आपको बेटर स्टेबलाइजेशन मिलेगी। दोनों सेम है। यहाँ पे हमने डिफरेंट टेस्ट करे थे, तो ऐसा कुछ मुझे खास डिफरेंस नहीं दिखा। अब हम अल्ट्रा वाइड में शूट कर रहे हैं। बढ़िया चीज़ है दोनों में ही 4K है, तो प्राइस का डिफरेंस है, बट स्टिल आपको Nothing 2A में भी 4K मिलता है, 2A प्लस में भी मिलता है। क्वालिटी का डिफरेंस क्या, ऑब्वियसली आपको यहाँ थोड़ा आइडिया लग जाएगा, बिकॉज वही हाईलाइट्स और शैडोज़ हो रही हैं, थोड़े ब्राइट बोर्ड्स भी हैं। मेरे ऊपर एक्सपोजर कैसा आ रहा है, कलर कैसा आ रहा है, प्लस थोड़ा बैक में डार्क भी आएगा, तो यहाँ पे एक थोड़ा बढ़िया आइडिया लग जाएगा। बाकी ऑडियो तो इन्हीं फ़ोन से आ रहे हैं, स्विच होते रहेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ऑडियो में कुछ फ़र्क है या नहीं। अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करूं तो वहाँ भी सिमिलर ही आउटपुट है, वीडियो सेम है, कलर्स वैसे ही पंची आते हैं जैसे 1x में थे, वैसे ही अल्ट्रा वाइड में भी थोड़े पंची कलर्स मिलेंगे, तो दोनों का सेम आउटपुट है। डायनामिक रेंज भी सिमिलर है, इवन स्टेबलाइजेशन मुझे काफ़ी सिमिलर लगी, हाईलाइट कंट्रोल भी एकदम सेम है। तो कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है जो मैं आपको हाईलाइट करूँ हाँ भाई Nothing 2A प्लस में ये चीज़ इंप्रूव हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि वीडियो में खासकर चाहे 1x हो चाहे अल्ट्रा वाइड हो, आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। इवन अगर मैं 2x वीडियोस की बात करूं वहाँ भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं दिखा, वही सेम आउटपुट है, सिमिलर स्टेबलाइजेशन है, सिमिलर वो जो हल्की फोकस हंटिंग वाला इशू था वो Nothing 2A प्लस में भी कई बार आपको देखने को मिलेगा। बाकी अदरवाइज सही आउटपुट आपको 2x में मिल जाता है। अब वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस दोनों फ़ोन में है फ्रंट कैमरा के रेजोल्यूशन का। तो Nothing 2A प्लस में अब 4K का ऑप्शन दे दिया है, जबकि Nothing 2A में 1080p ही था, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था Nothing 2A का कहीं ना कहीं। तो वो अब चीज़ बेटर हो गई क्योंकि फ्रंट में हाई मेगापिक्सल कैमरा दे दिया है, उस वजह से जो वीडियो का रेजोल्यूशन है ऑल ओवर वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा। क्लैरिटी कैसी है वो सब आपको इस सैम्पल से एक आइडिया लग जाएगा। मैं दोनों का साइड बाय साइड कर रहा हूँ, एंड पीछे थोड़े क्लाउड्स हैं तो कौन ज़्यादा बेटर रिकवर कर रहा है तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट जहाँ पे मेजर फ़र्क आपको दिखेगा वो है फ्रंट वीडियो में, बिकॉज Nothing 2A प्लस में 4K वीडियो आ चुका है, जिसकी वजह से मुझे वास्ट डिफरेंस दिखा। क्योंकि Nothing 2A में क्या था, अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो कर रहे हो रेजोल्यूशन उतना बढ़िया नहीं आ रहा था, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा नहीं था। बट Nothing 2A प्लस में ये अच्छा चीज़ किया Nothing ने कि हाईलाइट कंट्रोल अच्छा कर दिया, रेजोल्यूशन अच्छा है, ऑल ओवर फेस की प्रोसेसिंग काफ़ी नेचुरल हो गई है। अब आपको फेस नेचुरल दिखेगा, वो ब्राइट फेस नहीं आएगा जो Nothing 2A में था। तो ऑल ओवर फ्रंट में जो वीडियो है उसमें मेजर डिफरेंस है। तो अगर आपके लिए फ्रंट कैमरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं Nothing 2A के ओवर आप Nothing 2A प्लस को प्रेफर कर सकते हो। बाकी लास्ट में अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूं वहाँ भी मुझे सिमिलर आउटपुट लगा। पहले अगर मैं 1x की बात करूं, नॉइज़ कंट्रोल दोनों में ही अच्छा है, ऑल ओवर हाईलाइट भी अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर आप
कम लाइट में शाम को या रात को वीडियो लेने वाले हो तो नथिंग 2A प्लस में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप अल्ट्रा वाइड में अगर वीडियो शूट कर रहे हो तो भी सिमिलर आउटपुट है, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, स्टेबलाइजेशन सही है। बट अल्ट्रा वाइड में दोनों में एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, जो आई थिंक इस बजट में कई फोन्स स्किप कर देते हैं। तो अगर आप नथिंग 2A भी कंसिडर कर रहे हो 22-23 हज़ार में, तो आप अल्ट्रा वाइड में 4K शूट कर सकते हो, जिसके लिए आई थिंक 4000 एक्स्ट्रा देने का कुछ ऐसा सेंस बनता नहीं है। इवन 2X में भी आपको दोनों में सेम आउटपुट मिलेगा। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिजाइन करा है, जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है, जहां आपको कंपोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग टिप्स की कैसे आपको कैमरा की सेटिंग्स यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ, जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फोटोज़ ले सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ़ोटोज़ की। अब फोटोज़ में भी वही सेम रिजल्ट है, कुछ ऐसा मेजर फ़र्क मुझे नहीं लगा। साइड बाय साइड आप भी फोटोज़ देखना, कलर्स दोनों में ही पंची हैं, जो नथिंग 2A में मुझे कहीं ना कहीं एक मेजर माइनस पॉइंट लगा था। कलर्स थोड़े ज़्यादा पंची हैं, बट कई लोगों को आई अंडरस्टैंड पसंद आते हैं। तो अगर आपको ऐसे वाइब्रेंट कलर्स पसंद है तो नथिंग 2A प्लस में ऐसा कुछ खास अलग से नहीं हो रहा जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा पे करो। सेम कलर्स हैं, सेम शार्पनेस है, सेम डिटेल है, इवन डायनामिक रेंज आपको सिमिलर मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करूं तो वहाँ भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं लगा, चाहे आप फोटो को क्रॉप करके भी देख लो, सेम डिटेल है, सेम रेजोल्यूशन है, सेम डायनामिक रेंज है जो दोनों में ही अच्छा है। कलर्स वही पंचीनेस आता है दोनों में ही। मुझे एक्सपेक्टेड था शायद नथिंग 2A प्लस में ये कलर वाला चीज़ थोड़ा कम हो के आएगा, बट सेम वाइब्रेंस आपको दोनों में मिलेगा। तो ओवरऑल अल्ट्रा वाइड भी सेम आउटपुट देगा, चाहे एजेस हों वो भी दोनों में सिमिलर आते हैं। 2X की अगर मैं बात करूं तो 2X में भी कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है जो मैं मेंशन करूं, तो सैम्पल्स यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो। बाकी दोनों में ही 50 मेगापिक्सल हैं, चाहे आप 1x में शूट करो चाहे अल्ट्रा वाइड एंगल। तो नथिंग 2A प्लस में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं मिलता आपको, तो दोनों में ही आप बढ़िया फोटोज़ ले सकते हो। 50 मेगापिक्सल में क्रॉप करोगे, जूम करोगे तो बढ़िया रेजोल्यूशन मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं सबसे वीक पॉइंट दोनों ही फ़ोन्स का, जो है पोर्ट्रेट मोड। बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेड था नथिंग 2A प्लस में शायद बेटर होगा, बट एज डिटेक्शन वही उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। वो से पुअर एज डिटेक्शन है, बहुत बेटर हो सकता था। इस रेंज के फ़ोन में एज डिटेक्शन इससे काफ़ी सुपीरियर है, तो नथिंग 2A प्लस में उसमें कुछ बेटर नहीं हुआ है। सेम रिजल्ट है, बस HDR स्लाइटली बेटर है, बट अदरवाइज दोनों में आपको सेम डिटेल मिलेगा, सेम फेस का प्रोसेसिंग है, सेम कलर्स हैं। बट अगेन जहाँ मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा वो है फ्रंट कैमरा, बिकॉज नथिंग 2A प्लस में अब 50 मेगापिक्सल हो चुका है, जिस वजह से सेल्फीज़ ओवरऑल मुझे लग रही हैं ज़्यादा डिटेल्ड हैं, ज़्यादा शार्प हैं। इवन प्रोसेसिंग में थोड़ा चेंज किया गया है, जिस वजह से फेस के कलर, स्किन टोन थोड़ा नेचुरल लगता है एज कम्पेयर टू नथिंग 2A। तो अगेन अगर आप सेल्फी ज़्यादा लेने वाले हो तो शायद आपको प्राइस डिफरेंस उतना मैटर करेगा, अदरवाइज फोटोज़ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। लास्ट में अगर मैं लो लाइट की बात करूं तो लो लाइट में भी मुझे इतना कुछ खास फर्क नहीं लगा, बस हाईलाइट कंट्रोल स्लाइटली बेटर है नथिंग 2A में, आई वुड से 5 या 10% मैक्सिमम, उसके अलावा सेम आउटपुट है। फिर चाहे आप अल्ट्रा वाइड में भी फ़ोटोज़ लेते हो तो दोनों में ही बढ़िया नॉइस कैंसलेशन है, अच्छा हाईलाइट कंट्रोल है, तो अल्ट्रा वाइड भी दोनों बढ़िया ले लेते हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, इवन 2X में भी सिमिलर आउटपुट है।
तो ये था कैमरा कंपैरिजन नथिंग 2A वर्सेस नथिंग 2A प्लस का। लास्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या नथिंग 2A प्लस आपको लेना चाहिए ओवर नथिंग 2A? आई वुड से सिर्फ तभी लेना अगर आपको फ्रंट कैमरा से 4K वीडियो शूट करना है या सेल्फी ज़्यादा लेनी है। उसके अलावा सेम आउटपुट है, आप जूम करके भी देख लोगे तो आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। तो 4000 तभी एक्स्ट्रा देना अगर आपके लिए फ्रंट कैमरा मैटर करता है, अदरवाइज कैमरा के सेगमेंट में तो एटलीस्ट दोनों सिमिलर हैं। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट करके बताना। बाकी नथिंग 2A प्लस अभी मैं रखूँगा थोड़ी देर, तो अगर आपको इसका कंपैरिजन चाहिए किसी और फ़ोन से वो भी कमेंट में बता देना। तो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।